अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और झटपट बन जाने वाली चिकन ग्रेवी या चिकन का सालन, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले चिकन के सालन की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। 1.5 kg मैंने चिकन ली है, मिक्स चिकन है ये बोन्स के साथ। 400 ग्राम्स दही ली है। दही आपकी मीठी और थिक होनी चाहिए। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैं सौते कर लूँगी, और अगर मेरे पास क्योंकि फ्राई प्याज भी मौजूद है तो मैं वो भी यूज़ करूँगी। तो आपको साइज़ बता रही हूँ, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, और अगर आप इसको भुने हुए फ्राई किए हुए प्याज के साथ लें तो तकरीबन 1 कप प्याज बनती है। ये जाएगा इसमें। एक मैं बड़े साइज़ का टमाटर ले रही हूँ, और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ ले लें। एक पूरी क्लोव्स, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। साबुत शक्ल में ली हैं क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल पिसी हुई शक्ल में नहीं थी। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ऑयल जाएगा हस्बे ज़रूरत। स्पाइसेस दिखा देती हूँ आपको। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा चिकन मसाला है ये यूज़ कर रही हूँ मैं, या कोई भी आप सालन बनाने वाला है, कोरा मसाला भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको दिखा देती हूँ कि प्याज फ्राई की हुई, और लहसुन अदरक हरी मिर्ची टमाटर और दही, इन सब चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट की शक्ल में यूज़ करूँगी। तो पहले अपना चिकन फ्राई कर लेते हैं। मेरे पास क्योंकि फ्राई प्याज मौजूद है तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाई है प्याज। तो 1 कप प्याज फ्राई में यूज़ करूँगी उन सब चीज़ों का मिक्सचर बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। छोटी इलायचियाँ डाल दें। ऑयल गर्म हो गया हमारा, साथ ही चिकन डाल दें। बाकी चीज़ों का पेस्ट बनाऊंगी मैं, तो फिलहाल चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन की भुनाई कर लें अच्छी तरह से। इतनी ज़्यादा भुनाई करें कि इसकी शक्ल जो है, कलर जो है वो चेंज हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होना हो गया है शुरू चिकन का, लेकिन अभी हम इसको और करेंगे। चिकन हमारा काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है। इस तरह से ब्राउन सा कलर आना चाहिए चिकन का, गोल्डन सा कलर। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा और भुने इसको। चिकन हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं वो सब डाल दें। ये वो मिक्सचर है जो मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड करके बनाया है। थोड़ा थोड़ा करके ये डालें, एकदम ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और चिकन को भूनते जाएं। नमक मैंने कम लिया है क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारे से कलर आना शुरू हो गया है हमारे सालन का। चीज़ें वही होती हैं तकरीबन, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं तो चीज़ का जायका जो है वो भी चेंज हो जाता है।
भुनने दें इसको अच्छी तरह से। बाकी भी डाल दें। चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए लिड दे दूँगी ताकि चिकन जो है हमारा इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो फ़िलहाल इसको लिड दे देते हैं। लिड दे दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चिकन देख लेते हैं। मैंने बीच में एक बार चेक किया था, लेकिन क्योंकि टमाटर और दही दोनों में पानी होता है तो काफ़ी ज़्यादा था। चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। बस अब जितनी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतने रख लें। ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें और कोई स्पाइसेस वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पहले ही हम सब कुछ डाल चुके हैं। तो बस ये डन होने वाला है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया और बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आई है। नमक चेक कर लेते हैं। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा दम पे रखूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। 5 मिनट्स हो गए हैं। 5 मिनट्स के बाद देख लेते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। बस मैं इतनी इसकी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा इसको थिक किया तो फिर ये बहुत सख्त सालन बन जाएगा। रेसिपी ख़त्म करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं शेयर नहीं कर पाई, मैं बड़े अरसे से शेयर करना चाह रही थी। प्लीज़ सॉरी मैं उन सब व्यूअर्स के लिए, उन सब यूट्यूबर फैमिली के लिए जो मेरी फैमिली का हिस्सा है कि मैं कभी कभी टाइम पर उनके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती हूँ। इसकी मेन वजह ये है कि मैं फ़ारिग टाइम में प्रॉपर तरीके से उनकी वीडियोस देखना चाहती हूँ। इस वजह से कभी देर हो जाती है, लेकिन मैं आंसर देती ज़रूर हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर पूरी नहीं तो कम से कम 4 to 5 मिनट्स की वीडियो मैं लाजमी देखूँ। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अरसे से आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, स्पेशली उन दिनों में जब ये मसला बहुत ज़्यादा चल रहा था सब्सक्राइबर्स कम होने का। तो मेरी मेन वजह ये है शेयर करने की कि मैं उस वक्त बात नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन अब वो मसला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और मैंने थोड़ा सा ये भी नतीजा निकाला है कि इसकी मेन वजह यही थी कि हम, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो सब्सक्राइबर्स जो हम कर देते हैं स्पैम में चले जाते हैं कमेंट्स हमारे जल्दबाजी करने की वजह से। वो मसला, इसका हल कम से कम मुझे ये नज़र आया है कि हम पूरी तवज्जो के साथ कम से कम 4 to 5 मिनट दूसरों की वीडियोस देखें और कमेंट करें। कमेंट आप पहले कर सकते हैं लेकिन वीडियो पूरी देखें क्योंकि आपका पूरा वॉच टाइम जो है वो YT में जा रहा होता है। तो चाहकर भी आप अगर ऐसे करेंगे तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसी वजह से सबके साथ ये मसला हुआ है, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है। वो चंद दिन का इशू था, वो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा देर से शेयर करना चाह रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी सिंपल सी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।